Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss our next topic, that is on sentence improvement, or you can say phrase replacement. And all these statements or questions in this topic have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them one by one thoroughly. जब आप इन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो एक एक चीज़ को बारीकी से जज करने की कोशिश करेंगे। मिलते ही हमारे समक्ष एक सेंटेंस आया बेटे, विद प्रेपोजिशन लगा रखा है। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर आया मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग किसके लिए आया बेटे? ग्लास के लिए। ग्लास एक नाउन है तो मैग्नीफाइंग उसका क्या बन गया? मॉडिफायर बन गया, यानी एडजेक्टिव बन गया। और ये पूरा का पूरा पद क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट किसका? इस विद प्रेपोजिशन का, विद मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहां पर अगर हम ग्लास की बात करते हैं, कांच, वो क्या होता है? वो मटेरियल नाउन, वो क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन यहां मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है बेटे? आप एक कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं चीज़ों को एनलार्ज करके देखने के लिए। जब कभी भी किसी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है, वहां पर आप किसका प्रयोग करते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हो एनलार्ज करने के लिए, टू मेक समथिंग लुक बिगर देन इट रियली इज। उसके लिए उसको क्या कहते हैं? मैग्नीफाई करना। ठीक है। दूसरी बात, किसी चीज़ को जब एग्जेजरेट करते हो, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जताना चाहते हो तो वहाँ पर भी, या सीरियस बताना चाहते हो तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है, मैग्नीफाई करके देखना। तो बेटे यहाँ पर ग्लास, कांच नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है, बल्कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम आपके समक्ष आता है तो उसको आप किससे क्वालिफाई कराते हैं? किसी आर्टिकल से। आर्टिकल कौन सा? इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी ए या एन। अब यहां पर जो ध्वनि आई है वो आई है क ख ग घ ड़ की। अगर यहां पर वाउल साउंड यानी ए आ ई की आवाज होती तो एन लगाते। अब क्या लग जाएगा? विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहां पर ए लगना चाहिए, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, नो सब्सटीट्यूशन एलिमिनेट हो गया। यूजिंग तो भी ग्लास के साथ आर्टिकल आना चाहिए, गलत हो गया। यूजिंग अ होना चाहिए था। बाय अ गलत है, क्या आ जाएगा? विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर क्या है? वी कैन ऑब्जर्व, वी सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बेस फॉर्म यानी रूट फॉर्म आती है, प्लूरल वर्ब आ गई। हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंड्स बिहेव। अब उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे, कैसे किसको बताता है बेटे? मैनर को, मेथड को। माइन्यूट किसके लिए आया? इंसेक्ट्स के लिए आया, ये एडजेक्टिव बन गया। माइन्यूट इंसेक्ट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लाइक एंड्स, हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंड्स बिहेव। अब यहां पर लाइक क्या है? प्रेपोजिशन है। अब बच्चे कहते हैं ये प्रेपोजिशन कैसे है? जब लाइक का मतलब होता है पसंद करना, किसी चीज को तरजीह देना, तो वहां पर क्या बन जाएगा? वर्ब। जब ये होता है की तरह है, जैसे अब यहां चींटियों की तरह है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन के आया, तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। और इस इंसेक्ट्स के लिए प्लूरल वर्ब आ गई, क्या आ गया? बिहेव, ये बन जाएगा। अब बेटे यहां पर एक शब्द और आया था, माइन्यूट। अब वो शब्द बेटा जिसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे विंड आया, WIND, विंड। जब इसे विंड बोलते हो तो ये पवन बन गया। और जब इसे वाइंड बोलते हो तो जैसे आप कहते हो घड़ी में चाबी भरना, वाइंड द वॉच, वाइंड द टॉय। आपकी मोटर जब जल जाती है, कोयल वाइंडिंग के लिए जाते हो आप लोग, तो वो वाइंड लपेटने वाली सेंस में आ जाता है। ऐसे ही आप, अच्छा इन्हें कहते क्या हैं? सरल भाषा में तो आप कह देते हो होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ। ये होमोफोन क्या होता है? होमोफोन में जैसे आपके पास शब्द आ गया बेटा, यहां पर लिखा बियर और एक लिखा BEER, ऐसे ही बीट, BEET बीट और BEAT बीट। अब यहां पर दोनों अलग अलग शब्द आए हैं, दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, यानी उनकी वर्तनी बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग डिफरेंट है। जिसमें प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, उसे कहते हैं होमोफोन। एक पॉइंट क्लियर हो गया। एक होता है बेटे ऐसे ही होमोनिम। होमोनिम क्या है? जैसे आपने बोला कैन, अब इसमें इस शब्द को बोला जाएगा कैन,
ठीक है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक तो कैंड फूड होता है आपका, और एक कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी होता है, बी एबल टू डू समथिंग। तो बेटे शब्द वही है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग, इसे क्या कहते हैं? होमोनिम। एक बच जाता आपका होमोग्राफ। होमोग्राफ में क्या आ जाता है? थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात की थी, यहां पर तो आपका क्या आया था? डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं और सेम प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग डिफरेंट है। अब क्या है बेटे? सेम स्पेलिंग आ जाएगा, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा और डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। जैसे यहीं पे बात की, इसको मिनट बोलेंगे तो ये मिनट कौन सी हैं? जो आपके घड़ी के समय की बात करते हैं वो भी। और जब इसे माइन्यूट बोलेंगे तो स्मॉल के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही जब आप बोलते हो TEAR, जब इसे बोलते हो टीयर, टीयर बन गया तो ये क्या बन गया? आंसू बन गया। जैसे टीयर गैस, और टेयर बोला तो ये क्या हो जाएगा? फाड़ने के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है विंड, जैसे मैंने बात बताई थी। लिव, लिव बोलेंगे तो टू ड्वेल, टू रिजाइड, रहने के लिए। और जब इसे लाइव बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? करंट जो चल रहा होता है। इसे कहते हैं होमोग्राफ। तो होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ, और सरल भाषा में क्या बोले जाते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये आपके इम्तिहान में आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सुरेश, ये हमारा सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आया, हैज, बिल्कुल ठीक है। हैज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। अब ये जो एक और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इसे कहते हैं पार्टिकल। अब यहां पर हैज बीन आया, हैज ने प्रेजेंट को बताया, बीन ने परफेक्शन को, कंप्लीशन को बताया, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। और आगे V1 ING आ गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है। तो टेंस क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेयर, हेयर क्या है बेटे? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंस, अब क्योंकि यहां पर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया है, इसीलिए हम टाइम को डिनोट करने के लिए क्या लगा देते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं बेटा। सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप बात करते हैं डेफिनेट टाइम की। फॉर का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप बात करते हैं इनडेफिनेट टाइम की। अब यही बात बच्चों के समझ में नहीं आती कई बार। कैसे समझ में नहीं आती? सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब बच्चे इसको भी ना पकड़ पाए तो इसका तरीका है, हमारी जो पूरी की पूरी क्लास इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन की थी, उसको देखा जा सकता है कि कैसे सिंस को जज करना है और कैसे फॉर का प्रयोग करना है। अब यहां पर आया 1 month and a half। अब जो ये 1.5 महीना आया है बेटा, ये है पीरियड, ये है इनडेफिनिट। तो यहां पर ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसको रिप्लेस किससे करेंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे बेटे फॉर से। इसका मतलब फ्रॉम नहीं आ सकता। फ्रॉम गलत क्यों हो गया? फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाता है। फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं टाइम को बताने के लिए, जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात, फॉर हमारा आ सकता है, नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता। एवर सिंस ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बन गया हमारा? बी पॉइंट, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 50 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डोनेटेड बाय द कमेटी टू द ऑर्फनेज एवरी डे। बेटा 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये एक इकाई के रूप में आया है। 50 लीटर मिल्क डोनेट किया जाता है किसको बेटा? अनाथालय को। किसके द्वारा? हमारी कमेटी के द्वारा। और कब किया जाता है? एवरीडे किया जाता है। अब सारी चीज़ों के अर्थ को समझने की कोशिश करो। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये एक क्वांटिटी आ गया, एक यूनिट आ गया। एक यूनिट आया तो इसका मतलब आर नहीं आएगा। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। इसका मतलब नो सब्सटीट्यूशन तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ इज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आर बीइंग गलत हो गया, आर ये गिवन था गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? इज। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डोनेटेड बाय द कमेटी, किसको? टू द ऑर्फनेज एवरी डे, ये बन जाएगा। और ये कब आया था? आपके CGL के एग्जाम में आया था 18 अगस्त 2021 इवनिंग, जो पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर। नेक्स्ट है बेटा, ही फेल ओवर इन स्टडीज ओइंग टू हिज इलनेस। अब बेटा ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। फेल आ गया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया। अब बेटे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही फेल ओवर इन स्टडीज, बेटे फॉल ओवर का प्रयोग कब करते हैं? फॉल ओवर का प्रयोग किया जाता है टू लूज बैलेंस
और ड्रॉप टू द ग्राउंड, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, इसका। ही ट्रिप्ड ऑन द स्टेप एंड फेल ओवर, वो स्टेप्स के ऊपर क्या था, टकराया और फिर क्या था बेटे, वो गिर गया। तो फॉल ओवर तो गलत हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो गया। नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। इन स्टडीज, अपनी पढ़ाई के अंदर ही लैग्स बिहाइंड, वो पिछड़ जाता है। तो पीछे रहने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटे, वहां पर इसका प्रयोग सोचना है हमें। यहां पर लैग बिहाइंड हो सकता था, फॉल बिहाइंड हो सकता था, किसमें, इन स्टडीज। ओइंग टू का मतलब है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, के कारण। हिज इलनेस, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इलनेस के लिए आया, पूरा का पूरा क्या है, टू प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब फेल फॉर, बेटे ये भी गलत हो जाएगा। फॉल फॉर का मतलब होता है फॉल इन लव विद समबडी, ठीक है, किसी के साथ प्यार में पड़ जाना। वहां पर क्या होता है, फॉल फॉर। ही फेल फॉर हर द मोमेंट दे मेट, जिस क्षण वे मिले तो वे प्यार में पड़ गए, तो ये तो गलत हो जाएगा। फॉल आउट, फॉल आउट का प्रयोग कब किया जाता है बेटे, टू हैव एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, फॉल आउट का प्रयोग करते हैं। जैसे दे फेल आउट ओवर मनी एंड हैव नॉट स्पोकन सिंस, उनका झगड़ा किस बात पे हुआ था, मनी को लेकर हुआ था, और तब से उन्होंने बात नहीं की है। वहां पर क्या लगाते हैं, फेल आउट। हमारा क्या आ जाएगा, फेल बिहाइंड। फेल बिहाइंड का मतलब था लैग बिहाइंड, ठीक है। नॉट टू कीप अप विद अदर्स, इन दैट केस वी यूज फॉल बिहाइंड, लैग बिहाइंड। तो हमारा डी ऑप्शन। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट, बेटे आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज, आफ्टर यहां पर क्या बन के आया, एक कंजंक्शन बन के आया, ठीक है। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन भी होता है, जैसे ही रीच्ड होम आफ्टर 8 PM या आफ्टर हिज ब्रदर, यहां पर क्या बन गया, प्रेपोजिशन बन गया। और यहां पर जब इसके बाद क्लॉज यानी उपवाक्य दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। अब ये कंजंक्शन है, द ओल्ड बिल्डिंग, और द किसके लिए है, बिल्डिंग के लिए, ये एक नाउन है, द आर्टिकल है, इसको मॉडिफाई कर गया, डिटर्मिनर का पार्ट है। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, बिल्डिंग के लिए। द ओल्ड बिल्डिंग पूरा सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज बिल्कुल ठीक है। इसके साथ लगाया पुल्ड, वॉज के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। आउट, अब बेटे पुल आउट का मतलब तो बाहर खींचने वाली सेंस आ जाएगी, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। पुरानी इमारत को अगर पुल डाउन होता, डहाने की बात होती तो बेटर था, तो आउट तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर कहता है द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, अब ये कहता है जब वो डहा दिया गया तो वहां पर काम की प्रोग्रेस को देखने के लिए, प्रगति गति को देखने के लिए क्या है, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर उसको सर्वे करता है, उसने सर्वे किया। तो बेटे यहां पर पुल्ड आउट गलत हो जाएगा। पुल डाउन हमारा हो सकता है, मैंने क्या कहा था, डहाना, गिराना, वहां पर डिमोलिश करने के लिए, टू डिमोलिश अ बिल्डिंग, दैट इज नॉन एज पुल डाउन। नो सब्सटीट्यूशन एलिमिनेट हो गया। पुल अप ये ऊपर खींचने के लिए होता है। पुल ओवर ये भी गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, पुल डाउन। द एप्पल आ डे, बेटे यहां एप्पल से पहले द लगा दिया, गलत हो गया। कौन सा सेब, या तो आप इशारा करके बताइए, पर्टिकुलर कीजिए, स्पेसिफिकली यूज करें उसको। जब ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सेंस में बोला जाता है तो द एप्पल तो हो नहीं सकता, इसका मतलब नो सब्सटीट्यूशन तो हो नहीं सकता, तो नो सब्सटीट्यूशन को एलिमिनेट कर दिया। द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बेटे अक्सर आप हिंदी में क्या कहते हो, आंवले का खाया बुढ़ापे में पता चलता है, यानी अगर आप हर रोज एक सेब खाते हो तो डॉक्टर की जरूरत महसूस नहीं होती। अब यहां एक सेब की बात की गई है, ना कि वो सेब की बात की गई है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, एन आना चाहिए। एप्पल इसका उच्चारण किसमें से है, ए आ ई की ध्वनि के साथ आया, वाउल साउंड है तो एन लगेगा। क ख ग घ होता अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजनात्मक ध्वनि होती तो ए लगाते। अब अ एप्पल तो हो नहीं सकता, द एप्पल्स गलत हो गया, क्या आ जाएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बन जाएगा। द हर्ड, द किसके लिए आया, हर्ड के लिए। हर्ड क्या है बेटे, कलेक्टिव नाउन, लेकिन कलेक्टिव तो है, उसको लिया कैसे गया है, सिंगल यूनिट के रूप में लिया गया है, ठीक है, सेपरेटली नहीं लिया गया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड नहीं है वो। द हर्ड सिंगल यूनिट, इसका मतलब यहां आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। इज ग्रेजिंग, इज के साथ ग्रेजिंग आया, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया।
नो सब्सटीट्यूशन तो हो नहीं सकता है, एलिमिनेट हो गया। द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब है मिडोज, मिडोज का मतलब है पॉस्चर्स यानी चारागाह, चारागाहों में, ग्रास फील्ड्स में वो चर रहे हैं। फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट, बेटे जो किसान की झोपड़ी है उससे काफी दूरी के ऊपर, तो यहां पर आर ग्रेजिंग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इज ग्रेजिंग, इज ग्रेज्ड, ये तो पैसिव वॉइस हो गया, सेंस ही गलत हो जाएगी, हर्ड को थोड़ी ना चरा जाएगा। फिर कहता है हैज, हैज के साथ V1 ING आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, इज ग्रेजिंग। सुनील, सुनील हमारा सब्जेक्ट है बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इसने तो भिड़ते ही गड़बड़ कर दी। कितनी देर से मैंने आपको और कितनी बार समझाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होता है। इसका मतलब सुनील के साथ हैव तो आ नहीं सकता, हैज आना चाहिए, ठीक है। हैज बीन वर्किंग आगे हो सकता है, हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी पार्टिकल, और वर्किंग क्या है, V1 ING, ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस। एज ए पर्सनल असिस्टेंट, वो एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, कब, किसके लिए, टू द डायरेक्टर, निर्देशक साहब के लिए, कितने सालों से, फॉर 3 years। अब बेटे यहां पर भी इनडेफिनेट टाइम आया, पीरियड ऑफ टाइम आया तो 4 लगा दिया, तो यहां पर एरर कहां आ गया, हैज में। हैज बीन वर्कड, हैज हेल्पिंग प्रेजेंट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का रूप, और वर्कड फिर से थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव वॉइस में आ सकता था, पैसिव वॉइस बनाना होता तो ये ठीक था, ठीक है। अब ये एलिमिनेट हो जाएगा, इज वर्किंग हो नहीं सकता क्योंकि आगे टाइम दिया गया है, किसी पर्टिकुलर समय पे शुरू हुआ था और अब भी वो कंटिन्यूटी में है। हैज बीन वर्किंग बेटे हो सकता है, नो सब्सटीट्यूशन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर ये प्लूरल है, क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर, अब बेटे द किसके लिए आया, शॉपकीपर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वुड आया मॉडल, मॉडल के साथ हैव आया, हैव के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यानी पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या हो गया, यहां पर ये कंडीशनल क्लॉज बना रखा है। कंडीशनल क्लॉज रूल नंबर 3, अब सबसे पहले पहले पे आ जाइए, उन दोनों में आपका कंडीशनल क्लॉज हो या प्रिंसिपल क्लॉज हो, दोनों के अंदर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये होता है जब आपके पास किसी काम को करने के लिए समय है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है बेटे जब दोनों जगह पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, सेकंड फॉर्म का मतलब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जो कंडीशनल क्लॉज होता है वहां पर क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो बेटा वहां पर ये लगाया जाता है, दोनों में क्या आ जाएगा, पास्ट आ गया सेकंड। एक उसका प्रयोग करते हैं कोरी कल्पना और अधूरी इच्छा के लिए, अनफुलफिल्ड विश और इमेजिनेशन के लिए, सब्जंक्टिव मोड के तौर पर यूज किया जाता है। एक होता है बेटे थर्ड, जिसमें थर्ड फॉर्म लगती है दोनों तरफ, एक तरफ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, किसमें, मेन क्लॉज में, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहां पर द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड, ये क्या था, ये हमारा क्या है, मेन है। दूसरे में क्या आ जाएगा, कंडीशनल क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब वहां पर इफ ही कम तो गलत हो गया, यहां पर आपको हैड लगाना चाहिए था, नो सब्सटीट्यूशन तो एलिमिनेट हो जाएगा। केम टू न्यू, केम के साथ सेकंड फॉर्म लगती नहीं, टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। केम टू नो, केम टू नो का प्रयोग जब करते जब वहां पर हैव फाइंड नहीं होता, अब क्या आ जाएगा, हैड कम टू नो। हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन। मैंने क्या बताया, रूल नंबर 1 में क्या होता है, दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, कंडीशनल क्लॉज में क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे क्या आया, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरे में क्या होता है, इफ आई वर देयर आई वुड साइन द पेपर्स, अगर मैं उस समय वहां होता तो मैं क्या कर देता, साइन कर देता। इफ वाली साइड में सेकंड फॉर्म आई, आगे वुड के साथ क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा क्या है बेटे, तीसरा क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बेटा मुझसे कहा गया था कि आप खिड़की दरवाजे बंद करके शांति से सोना, आराम से सोना, लेकिन टीवी देखते देखते मैं सो गया और पता ही नहीं चला कब चोर घर में घुस गए। अब पेरेंट्स जब वापस आते हैं वो मुझसे क्या कहते हैं, इफ यू हैड लॉक्ड द हाउस प्रॉपरली द थीव्स वुड नॉट हैव रॉब्ड यू ऑफ योर वैल्यूएबल्स, ये बन जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ये वाला। द बिजनेस वूमन, द किसके लिए आया, बिजनेस वूमन के लिए। बिजनेस वूमन एक वचन है, विल लूज, विल मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लूज क्या,
ऑल हर वेल्थ क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट है किसका, लूज का। अभी अभी हमने बात की थी, फिर से इसने क्या दे दिया, इफ दे दिया बेटा, ठीक है। और इफ में कौन सा दिया है, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, बिल्कुल सिंपल है, अभी अभी बताया है आप लोगों को। तो यहां पर इफ के साथ ये शी आया, शी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिजनेस वूमन क्या था, हमारा सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन बन गया शी के साथ डज नॉट बिल्कुल ठीक है, डजंट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो एस तो लगेगा नहीं, क्या आ जाएगा, डजंट मेंट हर वेज, ये बन जाएगा। तो बेटे डोंट तो आ नहीं सकता, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगले में भी डू नॉट दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया। नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा, डजंट मेंट हर वेज। टू मेंड वंस वेज के लिए हमारे पास एक इडियम होता है बेटे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। वहां पर टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है टू मेंड वंस वेज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन लाइफ, उसको कहते हैं। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली क्लास में किसी और एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और शाम को जैसा कि आपका बैच शुरू हो चुका है ऑनलाइन, 8 से 9 आपकी क्लास रहेगी, उसमें भी हम अलग से टॉपिक को लेंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो आप उसमें पूछ सकते हो, ख़ास तौर पे मेरे कौन से बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, क्योंकि ये तो ऑफलाइन वाले तो सामने होते हैं, ये तो कभी भी प्रश्न कर लेते हैं। मेन मुद्दा होता है आप लोगों के साथ जुड़ने का। तो बेटा आप वहाँ पर अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।